हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आपने हरियाणा में ग्रुप सी सीईटी का 2025 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट 4/2026 के लिए आवेदन करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो है आवेदन करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो लिंक पर क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिक जो है इस वेबसाइट पर आ जाओगे, इस विंडो पर आ जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना है। हाँ फ्रेंड, रजिस्टर करने के लिए आपको न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो फेस है वो ओपन होगा, इंस्ट्रक्शन जो है आपके सामने ओपन होगी। फिर आपको आगे क्या करना है, जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है तो इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर जो है एंटर कर देना है। जैसे ही आप सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे और फिर चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो जो है आपको नज़र आएगी। और पहली बार आपका इस चैनल पर आना हुआ है, इन फ्यूचर ऑथेंटिक अपडेट, बिग अपडेट पाना चाहते हो, लेना चाहते हो इस भर्ती के रिगार्डिंग, अदर भर्ती के रिगार्डिंग, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। और हर प्रकार की अपडेट का नोटिफिकेशन हो चाहे मैसेज हो, आप सबसे पहले लेना चाहते हो, पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जो कि @PK गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन 0001 के नाम से अभी कुछ दिन पहले क्रिएट हुआ है, वैसे मैंने उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, तो आइए करते हैं सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल। तो सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते ही जो ये ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो फिर आगे आपको क्या करना है, चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करोगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको नज़र आएगा और वो ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय सीईटी का रजिस्ट्रेशन करते समय दी थी, वो मोबाइल नंबर जो आपने जो है सीईटी के फॉर्म फिलअप में जो है दिया था, मेंशन किया था, तो इस मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो है ओटीपी जो है जाएगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो ये करते हैं सेंड ओटीपी पर क्लिक। तो इस तरह से आपके सामने जो ओटीपी का ऑप्शन है वो आपको नज़र आएगा और फिर ये आप देख सकते हैं ये ओटीपी आपको यहाँ पर जो है फिल करना है फ्रेंड। और फिर उसके बाद जो पासवर्ड है वो जो है वो क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है ये अभी हम आपको बताने वाला हूँ। एक बार ओटीपी जो है फिल कर लेते हैं। अब पासवर्ड की मैं बात करूँ फ्रेंड, ओटीपी मैंने जो है सक्सेसफुली फिल कर दिया है। अब पासवर्ड की मैं बात करूँ तो पासवर्ड आपको कम से कम जो है, यानी कि कम से कम 8 कैरेक्टर का जो है आपका पासवर्ड जो है होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा। अब जैसे सबसे पहला जो आपने लेटर है वो जो है कैपिटल में लेना है। जैसे मैं बाय एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अब मैं ये पासवर्ड फिल कर रहा हूँ, यानी कि क्रिएट कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी क्रिएट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो कमल, अब ये आप देख सकते हैं पहला लेटर मैंने कैपिटल रखा है, बाकी स्मॉल रखे हैं, फिर आगे @, फिर आगे आप 1 2 3 कुछ भी जो है लगा सकते हो वो, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको पासवर्ड जो है क्रिएट करना है फ्रेंड। तो आई होप आप सभी का जो है पासवर्ड के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा, दूर हो गया होगा। फिर आगे आपको कन्फर्म योर पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने ऊपर जो है फिल किया है वही सेम पासवर्ड आपको जो है यहाँ पर भी जो है फिल कर देना है और फिर आगे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इंतज़ार किस बात का, ये करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। फिर आपने आपने जो यानी आपका जो सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना है, जो पासवर्ड है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो है साइन इन पर क्लिक कर लेना है। तो ये करते हैं साइन इन पर क्लिक। और हाँ फ्रेंड, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करें उसको जो है आप जो है किसी पेज पर वगैरह पर या फिर अच्छे से जो है नोट कर लेना, क्योंकि आगे जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ये पासवर्ड जो है, इस पासवर्ड की आपको आवश्यकता होगी। बहुत से कैंडिडेट मैंने ऐसे देखने को, यानी कि ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो एडमिट कार्ड के समय पर जो है अपना पासवर्ड जो है भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सुजेस्ट कर रहा हूँ कि पासवर्ड जो है नोट कर लीजिएगा। तो फिर फ्रेंड जैसे ही आप सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे, पासवर्ड डाल दोगे, तो फिर आगे आपको साइन इन करना है। तो करते हैं साइन इन पर क्लिक। तो साइन इन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने नज़र आएगी। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला कि हम एडवर्टाइजमेंट 4/2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें ये
स्टार्ट डेट 8 फरवरी रात के 12 बजे दिखा रखी है, यानी कि 9 फरवरी से फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था फ्रेंड, जिसकी लास्ट डेट 23 फरवरी जो है रहने वाली है। तो फिर आगे आपको क्या करना है, ये एक्शन पर जो आप देख रहे हैं ब्लू में व्यू माइलस्टोन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये करते हैं क्लिक। तो क्लिक करते ही ये जितने भी स्टेप है, पर्सनल डिटेल हो, कैटेगरी डिटेल हो, ये सभी जो है अभी आपको जो है इनकम्प्लीट जो है नज़र आएंगे। तो इन सभी को जो है आपको कंप्लीट करना है और नीचे इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए इन सभी स्टेप को जो है आपको प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर क्लिक करना है, जिससे आप पहले स्टेप में जो है ऑटोमेटिक चलो जाओ, यानी कि पर्सनल डिटेल जो है आपको सबसे पहले देनी है। और आइए करते हैं प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर क्लिक। तो क्लिक करते ही आप आगे आप देख सकते हैं पहले स्टेप पर हमारी एंट्री जो है हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप कैटेगरी डिटेल का रहने वाला है। इस तरह से ही आप देख सकते हैं इसमें टोटली जो स्टेप है वो 9 स्टेप जो है रहने वाले हैं। तो पहला स्टेप हमारा पर्सनल डिटेल का हो गया, और जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपकी जो डिटेल है वो आपको नज़र आएगी। जो आपने CET फॉर्म में डिटेल दी थी वो डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, पर्सनल डिटेल। इसमें कुछ आपको अलग से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पर आपको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, मेल, मैरिटल स्टेटस ये आपको जो है चूज करना है फ्रेंड। जैसे ही आप मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आगे आप देख सकते हैं, आप मैरिड हो तो मैरिड पर क्लिक कीजिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। जो भी आपको ठीक लगे वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो मैं करता हूँ अनमैरिड पर क्लिक। तो आगे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये आगे जो ये पूछ रहा है कि आपका कोई भाई हो, बहन हो जिसने CET का एग्ज़ाम दिया है, यदि वो आप जुड़वा हो तो यस पर क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर नो पर जो है क्लिक करना चाहूँगा, फिर मैं करता हूँ सबमिट पर क्लिक। तो सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पर क्लिक करोगे, यानी आप जो भी अपने अकॉर्डिंग यस या नो रखोगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर बाद में जो है सबमिट पर क्लिक करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करने वाला हूँ। तो नो पर क्लिक मैंने कर दिया है। तो आइए करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो सबमिट पर क्लिक करते ही जो नेक्स्ट स्टेप है कैटेगरी डिटेल का वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आप हरियाणा के निवासी हो तो यस पर क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं हो यानी कि आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, हरियाणा के आप निवासी हो तो यस कर दीजिए, यदि नहीं हो बाहर से हो तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। आगे है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब जैसे इस कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो EWS है, इसलिए यहाँ पर EWS जो है शो हो रहा है। आगे फ्रेंड डू यू रिक्वायर सब्सक्राइब, यदि आप सब्सक्राइब चाहते हो तो यस कर दीजिए, यदि नहीं चाहते हो तो नो पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड। आगे है एक्सपीरियंस वगैरह, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो जो है आप एक्सपीरियंस जो है ऐड कर सकते हो, यदि नहीं है तो आप रहने दीजिएगा। तो मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, जिस कैंडिडेट का फॉर्म जो यानी कि जो आवेदन जो है कर रहा हूँ, तो ये कैंडिडेट जो है हरियाणा का निवासी है। तो मैं यस पर क्लिक करना चाहूँगा। जैसे ही मैं यस पर क्लिक करूँगा तो परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID जो है आपको, यदि आप हरियाणा से हो, क्योंकि ये जो नौकरी है हरियाणा की है, तो आपको अपनी जो फैमिली ID है वो जो है एंटर कर देनी है। और आगे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, इसकी डिटेल जो है आपको ऐड करनी है। आइए सबसे पहले जो है फैमिली ID नंबर जो है एंटर कर लेते हैं। तो फैमिली ID डिटेल मैंने जो है एंटर कर दी है। अब आइए करते हैं ऐड डिटेल पर क्लिक, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा ऐड डिटेल पर क्लिक। तो यहाँ पर जैसे ही आप ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम, रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर जो है आपको आगे यहाँ पर देना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो जिस अथॉरिटी ने भी आपको सर्टिफिकेट इशू किया है वहाँ ये उस अथॉरिटी का नाम देना है इस बॉक्स में, और जो डॉक्यूमेंट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आगे जो है डेट ऑफ इशू, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आगे है सिलेक्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपका वो यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है फ्रेंड। तो डोमिसाइल की डिटेल को कर लिया है हमने सक्सेसफुली फिल। तो डोमिसाइल की मैं बात करूँ, उसको लेकर भी बहुत दिनों से बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी जो है मेरे पास आ रही थी, पर्सनल मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि डोमिसाइल जो है नया लगाना है या पुराना लगाना है। देखिए
डोमिसाइल यदि आपके पास पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चेयरमैन ने खुद भी बोला है कि डोमिसाइल जो है आपका कितना भी पुराना हो तो वो भी जो है आराम से चलेगा। अब ये जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके पास जो डोमिसाइल है वो 2014 का बना हुआ है। तो डोमिसाइल जो है आपके पास यदि 2015 का है, 17 का है, 11 का है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। डोमिसाइल आपका कितना भी पुराना हो तो चलेगा, वो आपका होना चाहिए। और बात करूं मैं आगे सिलेक्ट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की, तो ये इसमें जो है आपको मिनिमम 20 KB मैक्सिमम 500 KB जो है फाइल का जो साइज़ जो है वो रखना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट अब मैं अपलोड करने वाला हूं डोमिसाइल का, ये PDF फॉर्मेट में जो है करने वाला हूं। तो PDF फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड जो है अब करने वाला हूं डोमिसाइल के। तो आइए करते हैं डोमिसाइल को अपलोड। और बात करूँ मैं फ्रेंड जो है, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, चाहे वो PDF हो, यानी कि चाहे वो डोमिसाइल हो या फिर आपका EWS का सर्टिफिकेट हो या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, जो भी हो PDF फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये इमेज टू PDF कन्वर्टर जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और इसको डाउनलोड करने के बाद जो है, जैसा कि अभी आइकन देख सकते हैं प्लस का, तो प्लस के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, जहाँ पर भी आपका जो है डॉक्यूमेंट रखा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी इमेज जो रखा आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आप उसको PDF में जो है कन्वर्ट कर सकें। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर जो है हरियाणा रेजिडेंस यानी कि डोमिसाइल की जो फोटो है उसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको जो है PDF फॉर्मेट में जो है चेंज करने वाला हूँ। फिर आगे आपको जो है कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। तो आइए करते हैं कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक। तो देखिए साइज़ की मैं बात करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं कंप्रेस इमेज, तो इसमें जो है आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको यदि आप 100% करोगे तो साइज़ जो है आपको जो है जो भी आपने फ़ोटो अभी अपलोड की है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब जैसे 94 यदि आप रखते हो, 95 आप रखते हो, तो अब जैसे इसमें जो साइज़ मांगा है मिनिमम 20 KB एंड मैक्सिमम 500 KB। अब मैं जैसे यहाँ पर 95%, अब मैंने जैसे यहाँ पर जो क्लिक किया, मैं 97% पर क्लिक करता हूँ, 97% ही इसको रखता हूँ। तो अब आगे आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। तो आइए करते हैं कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक। तो कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो हो गया है, यानी कि कन्वर्ट हो गया है। और साइज़ आप देख सकते हैं 385 KB जो है आ रहा है। और क्वालिटी भी जो है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो डॉक्यूमेंट की आप क्वालिटी जो है देख सकते हैं फ्रेंड, तो क्वालिटी भी जो है अच्छी जो है आ रही है। तो ये जो मैंने इमेज की, यानी कि जिस इमेज को मैंने PDF में कन्वर्ट किया है, ये पहले से ही जो है थोड़ा सा डार्क सा, मैं इसको थोड़ा लाइट भी जो है कर सकता था। मैं बाय एग्जांपल के तौर पर जो है आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको जो है जो इमेज को जो है PDF में कन्वर्ट करना है और फिर उसका साइज़ जो है इस तरह से जो है आपको मेंशन करना है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ जो है अच्छे से मैं जो है स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट जो है इसके रिगार्डिंग न रहे। तो फ्रेंड डिटेल को मैंने पहले ही फिल कर दिया था, और ये जो PDF फॉर्मेट है इसको मैंने अभी आपको बताया कि कैसे PDF फॉर्मेट जो है आपको बनाना है। और फाइल का जो साइज़ है मिनिमम 20 KB मैक्सिमम 500 KB रखना है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। फिर आगे आपको जो है इस बॉक्स पर क्लिक करना है, और फिर जो है जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करोगे तो सेव चेंज का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर आगे आपको सेव चेंज पर क्लिक करना है। तो ये करते हैं क्लिक। तो सक्सेसफुली जो है मैंने फ्रेंड डोमिसाइल की डिटेल को जो है फिल कर दिया है। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे तो सिलेक्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आप इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा, और आपको नज़र आएगा कि डॉक्यूमेंट जो है आपने ठीक से अपलोड किया या नहीं किया। एक बार मैं आपको सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि डॉक्यूमेंट को जो है चेक ज़रूर कीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी जो है डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। तो फिर आगे आपको क्या करना है फ्रेंड, आगे जो है आगे आपको ऑप्शन मिलता है कास्ट कैटेगरी का। यदि मैं सेलेक्ट एन ऑप्शन पर क्लिक करूं कैटेगरी के, तो यहाँ पर मैं जो है जर्नल कैटेगरी को भी जो है सेलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ फ्रेंड, जर्नल को यानी कैटेगरी को जो है चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं EWS ही जो है यहाँ पर जो है रखना चाहूँगा, इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा। अब आगे मेरे को क्या करना है, आगे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब आप BCA हैं, BCB है, EWS है, DSC है, OSC है, जो भी है, तो जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग रखते हो तो उसकी ऐड डिटेल पर क्लिक करके जो है आपको डिटेल जो है फिल करनी है। यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, यानी किस डेट को इशू हुआ है,
डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम 20 KB मैक्सिमम 500 KB जो है PDF का जो साइज़ है वो रखना है। PDF फॉर्मेट में इमेज को कैसे करना है, कन्वर्ट करना है, वो भी मैंने अभी आपको बताया। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर बनता फ्रेंड। तो आइए करते हैं सर्टिफिकेट की डिटेल फिल। तो फ्रेंड कास्ट सर्टिफिकेट की फाइनली डिटेल को जो है मैंने कर लिया है फिल, और डॉक्यूमेंट को भी जो है सिलेक्ट कर लिया है, चूज कर लिया है। तो अब आगे आपको जो है बॉक्स पर क्लिक करना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। फिर सेव चेंज पर जो है क्लिक कर देना। तो ये करते हैं क्लिक। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारा सक्सेसफुली जो है अपलोड हो गया। तो जो हमने अभी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किया है EWS का कास्ट सर्टिफिकेट का, तो ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डॉक्यूमेंट पर जो है क्लिक करके ये आप देख सकते हैं। एक बार चेक जरूर कर लेना कि डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है, जो यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है वो कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, एक बार चेक जरूर कर लेना। और जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है, कहीं ब्लर तो नहीं है, एक बार चेक जरूर कर लेना। मिनिमम जो साइज़ है फाइल का 20 KB, मैक्सिमम जो है 500 KB तक रखना है। हर एक डिटेल जो है मैं आपको जो है अच्छे से जो है कवर यानी बता रहा हूँ फ्रेंड। और आगे है एक्स सर्विसमैन डिटेल। आर यू एन एक्स सर्विस फैमिली मेंबर ऑफ एन एक्स सर्विस मैन। यदि आप इसके क्राइटेरिया में आते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। आगे है आर यू ए चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर थे, तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। आगे है PWBD डिटेल्स। यदि आप इसके अंडर में आते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। आगे है स्क्राइब रिक्रूटमेंट। यदि आपको आप स्क्राइब जो है रिक्वायर करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। एक्सपीरियंस आपके पास है तो ऐड डिटेल पर क्लिक करके एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हो। यदि नहीं हो तो सबमिट पर जो है फिर आपको क्लिक कर देना है। तो आइए करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो जैसे ही आप एड्रेस डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है क्रॉस पोंडस मेलिंग एड्रेस जो है, ये जो ऑप्शन है यानी एड्रेस डिटेल का ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है एड्रेस जो है आपका देना है, जो जहाँ पर जो है जब आपका यानी कि लेटर वगैरह अच्छे से पहुँच सके आपके घर पे जब आपका ज्वाइनिंग हो। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। हाउस नंबर जो भी आपका है वो आपको दे देना। स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग रखते हो, पिन कोड आपका जो भी है वो पिन कोड आपको चुन लेना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको दे देना है। और आगे है परमानेंट एड्रेस और आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, यदि सेम है तो यस कर दीजिए, यदि नहीं है तो नो रहने दीजिए। तो आइए एक बार कर लेते हैं एड्रेस फिल। तो मेलिंग एड्रेस मैंने फिल कर दिया है। स्टेट वगैरह जो है आप अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है। फिर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो जो है आप चूज जो है कर लीजिएगा। आगे सिटी वगैरह जो है आप चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका सिटी है यानी कि जो तहसील है वो आप जो है चूज कर लीजिएगा फ्रेंड। फिर आगे जो विलेज है, ये विलेज किस में नाम आपको मिलेंगे, जो भी आपका विलेज है वो विलेज जो है आपको चूज कर लेना है। आगे आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर की मैं बात करूं, जो मोबाइल नंबर आपने सीट रजिस्ट्रेशन नंबर में दिया था वो तो आपका रहेगा ही। अल्टरनेटिव का मतलब है कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो मैं सुजेस्ट आप सभी को यही करूंगा कि यदि आपके पास कोई और नंबर है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है नेटवर्क जो है नहीं रहता, तो आप जो है एक दूसरा नंबर और जो है यानी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी जो आप दे देना। फिर इससे आगे है परमानेंट मेलिंग एड्रेस, यानी यस या नो। यदि आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए, यदि नहीं है तो आप जो है नो पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप नो पर क्लिक करते हो तो फिर आपको जो है परमानेंट एड्रेस जो है अलग से भरना होगा। और यदि आपका ये दोनों कोरोस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आपको जो है अलग से एड्रेस नहीं भरना है, क्योंकि आपका सेम यदि है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए, यदि नहीं है तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस अलग से जो है भरना है। और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस जो आपका है वो तो आप भरोगे ही। तो इस तरह से जो है आपको एड्रेस का जो स्टेप है वो फिल करना है। फिर आगे आपको क्या करना है, तो जो जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ उसका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया है। आगे फिर मैं अब आगे आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो आइए करते हैं सबमिट पर क्लिक और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इससे आगे जो आपका स्टेप ओपन होगा वो होगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का
जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा फ्रेंड। इसमें आगे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऐड ऑल देयर क्वालिफिकेशन लाइक मैट्रिकुलेशन हो गया, +2 हो गया, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गया, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना। जैसे ही ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आप जो क्वालिफिकेशन फिल करोगे वो 10th की कीजिएगा। हाँ फ्रेंड, 10th का जो डिटेल है वो आपको देना है 10th क्वालिफिकेशन का। फिर इससे आगे जो आपके सब्जेक्ट थे 10th में वो सब्जेक्ट आपको मेंशन करने हैं इस बॉक्स में। इस बॉक्स में आपको जो है जो भी सब्जेक्ट है वो मेंशन करने हैं। जो अभी आपका स्कूल बोर्ड यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट नेम है वो आपको जो है यहाँ पर देना है। ईयर ऑफ कंप्लीशन जो है किस ईयर में जो है आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो ईयर आपको बताना है। रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर बताना है। आगे सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है। डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट जो है सर्टिफिकेट का क्या रहा वो आपको चुन लेनी है डेट। मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने मार्क्स हासिल किए वो क्या थे वो आपको बता देने हैं। फिर जो है डॉक्यूमेंट जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पर 10th की जो डिटेल है वो फिल कर रहा हूँ, तो 10th का जो आपने जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जो इमेज है उसको PDF में कन्वर्ट करके फिर आपको जो है यहाँ पर अटैच जो है कर देना है, अपलोड कर देना है। फिर आगे जो है बॉक्स पर जो है क्लिक कर देना है। और फिर जैसे आप बॉक्स पर क्लिक करोगे तो आपका जो सेव इमेज का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा और सेव पर आपको क्लिक कर देना है। आइए एक बार कर लेते हैं 10th की डिटेल को फिल और फिर सेव चेंज पर क्लिक। तो फ्रेंड नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में 10th जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10th मैं सबसे पहले 10th की डिटेल जो है यहाँ पर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट जो भी थे वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। स्कूल नेम जो भी है वो मैंने मेंशन कर दिया है। ईयर ऑफ कंप्लीशन किस ईयर में कंप्लीट की वो मैंने मेंशन कर दिया है। रोल नंबर क्या था अब वो हमें जो है मेंशन करना है। सर्टिफिकेट नंबर की मैं बात करूँ तो ये भी जो है आपकी मार्कशीट में जो है मेंशन रहता है फ्रेंड। फिर आगे आपको डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट, किस डेट को जो है आपका जो है रिजल्ट आया था, किस डेट को जो है आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो आपके सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट पर जो है डेट मेंशन होती है वो डेट आपको यहाँ पर भरनी है। फिर आगे आपको जो मैक्सिमम मार्क्स थे यानी कि जो भी मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर भर देने हैं। जैसे अब 10th में जो है जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके मैक्सिमम मार्क्स था यानी मैक्सिमम मार्क्स थे 500 और 500 में से जो है इसने जो ऑब्टेंड किए वो आपको यानी जितने भी आपने ऑब्टेंड किए यानी जितने भी आपका टोटल बैठता अब जैसे 500 है तो 500 में जो भी आपने ऑब्टेंड किया है तो वो आपको जो है यहाँ पर जो है एंटर कर देना है। आगे फिर सिलेक्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में जो है जो कि जैसा कि मैंने बताया मिनिमम जो है जो साइज जो आपको रखना है 20 KB, मैक्सिमम 500 KB और PDF फॉर्मेट कैसे बनाना है ये मैंने आज सब कुछ जो है आपको बता दिया है इस वीडियो में। तो अब आपको जो है 10th का जो सर यानी आपका मार्कशीट है उसको जो है अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। तो आइए करते हैं अपलोड। तो फाइल सेलेक्ट करते ही आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। फिर आगे सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। तो आइए करते हैं क्लिक। तो आपकी सेव चेंज पर क्लिक करते ही ये जो क्वालिफिकेशन है ऐड हो जाएगी 10th की। तो क्लिक करते ही जो आपकी क्वालिफिकेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया वो आपको नज़र आएगी। जो भी आपने डिटेल दी है सब कुछ आपको जो है नज़र आएगा। अब 10th की जो डिटेल है वो हमारी ऐड हो चुकी है। एडिट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ रॉन्ग फिल हो गया है तो आप एडिट करके उसको ठीक कर सकते हो। और अब जैसे मैंने 10th की जो डिटेल है वो दे दी है। अब आइए आगे जो डिटेल मैं फिर फिल करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ 12th की। तो 12th की डिटेल फिल करने के लिए यानी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के लिए हमें दोबारा से जो है ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। तो ये करते हैं क्वालिफिकेशन के सेक्शन में ऐड डिटेल पर क्लिक। तो ऐड डिटेल पर क्लिक करते ही एक बार फिर से जो है आपके सामने जो है इस तरह का जो विंडो आपको नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पर जो है 12th की जो डिटेल है वो मेंशन करूँगा। जैसे नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में 12th आपको जो है लिख देना है और फिर सब्जेक्ट वगैरह जो भी थे वो मेंशन कर देने हैं। जो स्कूल वगैरह नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। बोर्ड का नाम भी दे सकते हो, स्कूल का नाम भी दे सकते हो, जो इंस्टीट्यूट जो भी आपके नाम है, ईयर ऑफ कंप्लीशन किस ईयर में कंप्लीट की, रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट यानी मार्कशीट पर जो भी डेट ऑफ इशू रिजल्ट है वो डेट आपको दे देनी है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, सिलेक्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। साइज मैंने आपको बताया था। तो आगे फिर आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना है, फिर सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आपको सारा का यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है, चाहे डिग्री हो या फिर। तो अब आइए कर लेते हैं एक बार 12th की डिटेल को फिल।
तो डिटेल को फिल करते ही सेव चेंज पर आपको क्लिक कर देना है, बॉक्स पर क्लिक करके। तो आइए करते हैं सेव चेंज पर क्लिक। तो इसी प्रकार हमारी 12th की डिटेल भी जो है ऐड हो चुकी है। तो अब आगे करते हैं डिग्री की डिटेल को फिल। तो डिग्री की डिटेल आप देना चाहते हो तो ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसी तरह से ये भी जो है आपको फिल करनी है। नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ कंप्लीशन, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर बताना है। फिर इस पर बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर सेव चेंज पर क्लिक करना है। तो आइए भरते हैं डिग्री डिटेल को, यानी कि डिग्री डिटेल को फिल करते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह से आपको भी जो है फिल करनी है। तो इस तरह से फ्रेंड ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो भी मैंने जो है सक्सेसफुली जो है फिल जो है कर ली है। तो अब आगे जो आपको ऑप्शन नज़र आएगा तो ये आएगा एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस आपके पास है तो ऐड कर दीजिए, यदि नहीं है तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आइए करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो सबमिट पर क्लिक करते ही पोस्ट अप्लाइड का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, जिस पोस्ट की भी जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हो, तो वो ग्रुप जो है आप चूज कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, वो ग्रुप आपको चूज कर लेना है। यदि आप एक से अधिक ग्रुप के लिए क्वालिफिकेशन रखते हो, योग्यता रखते हो, तो आप चूज कर सकते हो। यदि आप एक ही ग्रुप के लिए जो है एजुकेशन को यानी कि एलिजिबल हो तो आप एक ग्रुप को ही चूज कर सकते हो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। और चूज आप तभी कर सकते हो यानी कि जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो उस ग्रुप को जो है आपको चूज करना है। हाँ करना है, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड। तो आइए करते हैं ग्रुप को चूज। अब जैसे पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो वह पहले ग्रुप के लिए यदि मैं बात करूं तो मल्टी, ये आप देख सकते हैं MPSW की जो है पोस्ट मेरे को नज़र आ रही है कैटेगरी नंबर 3 में। तो इस पोस्ट के लिए ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ग्रुप नंबर 2 की यदि मैं बात करूँ तो ग्रुप 2 में जो है BSc हनोवर, तो इस ग्रुप इस इन कैटेगरी में जितने यानी कि जो भी ये कैटेगरी है, तो इन कैटेगरी के लिए भी यानी इन पोस्ट के लिए भी ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। ग्रुप 3 की मैं बात करूँ तो इसी तरह से आपको भी जो है चेक कर लेना है। तो इस ग्रुप के लिए भी ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ग्रुप 4 की मैं बात करूँ तो ग्रुप 4 में जो है आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, पोस्ट नेम भी दे रखा है। ग्रुप नंबर 5 की मैं बात करूँ तो डाइटिशियन की पोस्ट है। 6 की मैं बात करूँ तो 6 में फॉरेस्ट गार्ड की है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो मैं फॉरेस्ट गार्ड को अब चूज करने वाला हूँ, जो कि मैंने चूज कर भी लिया है। आगे ग्रुप नंबर 7 की मैं बात करूँ तो ग्रुप 7 में ये जेई वगैरह, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह, जूनियर इंजीनियर वगैरह की पोस्टें हैं। ग्रुप नंबर 8 की मैं बात करूँ तो ग्रुप नंबर 8 में आप ये देख सकते हैं। 9 की मैं बात करूँ तो 9 में टेक्नीशियन वगैरह, प्लांट अटेंडेंट की आप ये देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड। तो आगे ग्रुप नंबर 10 की मैं बात करूँ तो जिसमें लीगल असिस्टेंट, और ये आप देख लीजिए। तो ये कैंडिडेट जो है सिर्फ ये जो कैंडिडेट है फॉरेस्ट गार्ड के लिए ही एलिजिबल है फ्रेंड, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से आपको जो है अपने क्वालिफिकेशन को देखते हुए जो है पोस्ट को चूज करना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। तो ये करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो जिस पोस्ट को मैंने अभी चूज किया है तो उस पोस्ट के लिए, तो जिस पोस्ट को मैंने अभी चूज किया है फ्रेंड, तो ये आप देख सकते हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हिंदी या संस्कृत, चाहे तो या तो फिर 10th क्वालिफिकेशन में या फिर 12th की क्वालिफिकेशन में आपके पास ये एक सब्जेक्ट जो है होना चाहिए। हाँ फ्रेंड, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है इन मैट्रिक या फिर हायर एजुकेशन। तो अब जो है इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अब जैसे 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत जो है सब्जेक्ट था, तो आप जो है 10th का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिए। तो आइए करते हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो ही रहने वाला है PDF में, मिनिमम 20 KB, मैक्सिमम 500 KB। तो आइए करते हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट को जो है चूज कर लिया है। आगे है कैटेगरी नंबर फॉरेस्ट गार्ड, तो प्लस पर मैं क्लिक करूंगा तो इस पर आप ये देख सकते हैं 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। तो इसको लेकर भी बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी आती है कि अब जिस कैंडिडेट के पास 12th नहीं है, किसी कैंडिडेट ने पॉलिटेक्निकल किया हुआ है, तो पॉलिटेक्निकल जिस कैंडिडेट ने किया हुआ है वो भी जो है
12th के इक्वल है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, और जिस कैंडिडेट के पास 10 प्लस यानी 10th प्लस 2 साल के ITI का सर्टिफिकेट है तो फ्रेंड आप भी जो है ये आप देख सकते हैं। तो एक बार जो है आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। तो अभी के अकॉर्डिंग जो है ये आप देख, जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो वो उस कैंडिडेट ने 12th जो है किया हुआ है। तो जो ये क्वालिफिकेशन है, अब इस कैंडिडेट के पास जो है 12th की क्वालिफिकेशन है। तो ये आप देख लीजिए फ्रेंड। तो जो क्वालिफिकेशन इन्होंने इसमें मांग रखी है वो क्वालिफिकेशन मैंने चूज कर ली है, और चूज करते ही जो डाटा मैंने अभी जो है फिल किया था वो डाटा मेरे सामने मेरे को जो है नज़र आ रहा है। फिर फ्रेंड आगे आपको जो है इसका डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर देना है 12th का। तो मैं अब करता हूँ डॉक्यूमेंट को अपलोड PDF फॉर्मेट में। और फिर आगे आपको जो है अगला स्टेप जो आपको करना है वो है सबमिट पर क्लिक। तो सबमिट पर क्लिक आपको, सॉरी दोस्तों, सबमिट पर क्लिक नहीं करना है अभी, जो है डिक्लेरेशन फॉर पोस्ट अप्लाइड प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये जो डिक्लेरेशन है ये आप इसको आप पढ़ लीजिए। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड फुल्ली अंडरस्टूड द एडवर्टाइजमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपका इसका एलिजिबल क्राइटेरिया था। तो आप इसके यानी जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फ्रेंड, यदि आप उसको फुलफिल जो है करते हो तो इसमें यही जो है अच्छे से जो है मेंशन किया गया कि आपने जो भी क्राइटेरिया वो पढ़ लिया है। तो आप इस पोस्ट के लिए यदि एलिजिबल हो तो आप इस बॉक्स पर जो है क्लिक कर दीजिए, और फिर जो है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आइए करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो सबमिट पर क्लिक करते ही प्रेफरेंस का जो है ऑप्शन मेरे को नज़र आएगा, लेकिन ये कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल था तो एक ही पोस्ट जो है यहाँ नज़र आ रही है। तो आगे जो है फिर आपको आगे आपको क्या करना है, अब जैसे कोई कैंडिडेट 3-4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप जो है मूव टू टॉप पर क्लिक करके मूव टू बॉटम पर क्लिक करके ऊपर नीचे जो है रख सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो। अब ये यानी कि जो ये आपको ऊपर नीचे यानी कि जो प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो फॉर्म में जो है मिल रहा है, आगे जो है इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जो यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जिस पोस्ट को आप सबसे पहला नंबर देना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। तो आइए करते हैं आगे, आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। तो करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो सबमिट पर क्लिक करते ही फोटो एंड साइन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा फ्रेंड। और जो आपका फ़ोटो रहेगा ये आप देख सकते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड बोथ ए फोटोग्राफ एंड ए सिग्नेचर। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट एंड द फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 500 KB। तो 500 KB से ऊपर का जो है इसका साइज़ जो है नहीं होना चाहिए, 500 KB तक का जो है साइज़ रहना चाहिए फ़ोटो का, एंड सिग्नेचर का जो है साइज़ रहेगा। और मैं आपको सभी को यही सुजेस्ट करूँगा कि फ़ोटो पर जो है आपकी डेट वगैरह जो है मेंशन कर देना फ्रेंड, नाम वगैरह एंड डेट वगैरह मेंशन कर देना। इससे ये पता लगता है कि आपका जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट है। जैसा कि हरियाणा पुलिस का भी कुछ दिन पहले फॉर्म फिलअप किया था, तो उस तरह से जो है फ़ोटो को जो है अपलोड कर देना फ्रेंड। और फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, JPEG, JPEG यानी JPG या फिर JPEG या फिर PNG, ये 3 तरह का फॉर्मेट जो है रहेगा। तो सबसे पहले करते हैं फ़ोटो को अपलोड। और फोटो की मैं उसके सिग्नेचर की मैं बात करूं फ्रेंड, तो सिग्नेचर जो है आपका यानी सिग्नेचर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। हाँ फ्रेंड, वाइट होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है आपका ये आप देख सकते हैं, साइज़ की मैं बात करूं तो 500 KB तक जो है आप जो है सिग्नेचर एंड फोटो को जो है अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको फ़ोटो एंड साइन जो है अपलोड करना है। और फिर आगे आपको क्या करना है, लास्ट में सबमिट पर क्लिक करना है। तो आइए करते हैं सबमिट पर क्लिक। तो ये आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो चुका है फ्रेंड। और एक बार जो है आप फॉर्म को चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने डाटा दिया है वो राइट है या नहीं है, एक बार चेक जो है ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। और आगे जो 9 आपका स्टेप है, लास्ट जो स्टेप है वो डिक्लेरेशन का है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, डिक्लेरेशन का आपका स्टेप रहने वाला है लास्ट स्टेप। तो एक जो है ये अब इन्होंने अब ये आप देख सकते हैं रेड कलर में जो है ये लिख रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। और फिर जो है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको आई में आपका नाम आ गया, और यहाँ पर जो है आपका जो है फादर नेम है जो भी है वो, यानी कि फादर नेम यानी सनोप, तो फादर नेम जो है आपको यहाँ पर लिखना है फ्रेंड। और आगे फिर जो है आरओ में बात करूँ मैं तो यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो है आपको मेंशन करना है। और ये बॉक्स जो है जैसे आप बॉक्स पर क्लिक करोगे तो फिर आप जो है प्रिंट जो है कर सकते हो, इसका प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट लेकर आपको जो है
यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं नाम वगैरह, यानी जैसा ही मैंने बताया सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ। तो यदि आप वाइफ ऑफ हो तो आपको जो है अपने पति का नाम, यदि आप डॉटर ऑफ हो तो आपको अपने पिता का नाम, और सन ऑफ हो तो आप यानी सन ऑफ हो तो आपको भी पिता का नाम। और आर ओ का मतलब जो है आपका एड्रेस वगैरह जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर आपको जो है कैंडिडेट सिग्नेचर पर जो है यानी कि क्लिक सॉरी दोस्तों, कैंडिडेट सिग्नेचर पर जो है आपको जो साइन है अपने सिग्नेचर है वो कर देने हैं, और फिर इसको जो है अपलोड कर देना। अपलोड कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। तो आइए मैं इसका ले लेता हूँ प्रिंट, और अब आपको जो है इसको अपलोड करके दिखाता हूँ कैसे आपको अपलोड करना है, और कंप्लीट जो है इसको फॉर्म को जो है हम कंप्लीट करके यानी सबमिट करके जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है फ्रेंड। तो आइए करते हैं प्रिंट पर क्लिक। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रिंट जो है आपको ले लेना है, तो सभी पेजेस का प्रिंट ले लेना है, और प्रिंट लेने के बाद सभी पेजेस को अटैच जो है पीडीएफ में कर देना है, जैसा कि मैंने किया है। ये आप देख सकते हैं सभी पेजेस को अटैच कर देना है। और यहाँ पर आपको ये फिल कैसे करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप देख सकते हैं सन ऑफ। अब यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा, या फिर आप पुत्री हो तो डॉटर ऑफ जो है आगे, फिर आपका फादर का नेम आएगा। डबल ऑफ का मतलब है वाइफ ऑफ, आगे फिर आपका यानी आपके हस्बैंड का नाम आएगा। आगे आर ओ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रेजिडेंस यानी कि एड्रेस आपका आएगा, जैसे अब मैंने विलेज का नाम दिया है जिस कैंडिडेट का भी फॉर्म ये अप्लाई किया है। और यहाँ पर डेट, जिस डेट में भी आप फॉर्म अप्लाई आपने किया है वो डेट आपने मेंशन करनी है। यहाँ पर सिग्नेचर। तो इस तरह से जो है आपको ये जो फील्ड यानी कि साइन वगैरह करके इनको अटैच करके सभी पेजेस को तो इसकी पीडीएफ बना के, और फिर आपको जो है इसको अपलोड जो है करना है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, अपलोड जो है करना है। तो मैंने जो है इसका जो ये पीडीएफ फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया है, और मैक्सिमम इसके साइज़ की मैं बात करूँ तो 5 MB तक जो है आप इसे अपलोड कर सकते हो। अभी तक हमने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो कम से कम 20 KB से लेकर 500 KB तक जो है साइज़ जो है मेंशन कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है 5 MB तक जो है आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। तो इंतज़ार किस बात का, ये करते हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड और फॉर्म को कंप्लीट। तो अब फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए एक बार फिर से जो है मुझे इस विंडो पर आना पड़ गया, और अब आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पर क्लिक करना है, क्योंकि अब आप रजिस्टर जो है हो चुके हो। तो अब आपको जो CT का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, और जो पासवर्ड अभी कुछ देर पहले क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको डालना है, फिर साइन इन करना है। तो आइए करते हैं साइन इन पर क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फेस आपको दिखेगा, फिर आपको व्यू माइलस्टोन्स पर क्लिक करना है। तो आइए करते हैं क्लिक। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं मेरे सभी जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक स्टेप बचता है वो भी डिक्लेरेशन का, तो आइए इसे भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो इसे कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर क्लिक करना है हमें। तो इस तरह से आपको ये स्टेप दिखेंगे, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर जो है क्लिक करते रहना है और आगे आपको बढ़ते रहना है। अब ये फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है, और ये हमारा डिक्लेरेशन का जो है ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी रहती है। अब आइए करते हैं इसको डाउन वो प्रिंट, यानी कि प्रिंट तो हमने कर लिया था, अब इसको अपलोड करना है फ्रेंड। आइए करते हैं अपलोड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने साफ साफ मेंशन इंस्ट्रक्शन जो है दे रखा है कि 5 MB तक मैक्सिमम आप फाइल जो है अपलोड कर सकते हो। और जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का वो ले लेना है, और सभी के सभी पेजेस को अटैच कर देना है, और फिर साइन करके एंड जो डेट वगैरह है वो डाल के ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपने साइन करना है, और यहाँ पर जो है मैंने अभी आपको बताया था क्या कुछ जो है भरना है। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करके और सभी पेजेस को अटैच करके इसका PDF फॉर्मेट बना के फिर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। तो आइए करते हैं चूज़ फाइल पर क्लिक और फाइल को अपलोड। तो ये मैंने फ़ाइल को जो अपलोड कर दिया है, और अब आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और ये जो आप देख सकते हैं सबमिट। अब सबमिट पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि मैं जो डिक्लेरेशन है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हाँ फ्रेंड, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ।
तो आइए अब इसे करते हैं अपलोड। वैसे नेक्स्ट अब मैं जैसे मैंने बॉक्स पर क्लिक किया तो बॉक्स पर क्लिक करते ही प्रिंट का जो ऑप्शन है वो यानी कि जो ऑप्शन है इसका वो ओपन होता है। और मैं ऑलरेडी पहले ही जो है अब इसे अपलोड मैं कर चुका हूँ, इसका प्रिंट ले चुका हूँ पहले से ही। तो फिर आगे आप देख सकते हैं सबमिट पर हमें क्लिक करना है, तो आइए करते हैं सबमिट पर क्लिक और फॉर्म को कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो सारे के सारे स्टेप जो है क्लियर हो गए हैं। चाहे आप स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, चाहे MPHW के लिए, प्रोसेस आपका यही रहने वाला है इसी तरह से। और आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हो इस भर्ती के रिगार्डिंग या अदर भर्ती के रिगार्डिंग, हर इनकमिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि @PK गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन 0001 के नाम से अभी कुछ दिन पहले क्रिएट हुआ है। वहां पर आपको आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन मैसेज आपको सबसे पहले मिलने वाला है। यदि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आने वाली हर प्रकार की वीडियो जो है आप तक आने वाली है। तो फ्रेंड, ये जो है इस तरह से आपका फॉर्म का जो फिलअप करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है।